6.5 करोड़ साल पहले जो महाप्रलय आई थी, उस प्रलय में इस धरती पर से कुल लगभग 95% प्रजाति लुप्त हो चुकी थी। जो लगभग 5% जीव बचे थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा बच सके जिनका वजन लगभग 25 किलोग्राम से कम था, यानी कि छोटे जीव थे। इनका कारण यह भी था कि इस महाप्रलय में धरती से सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से उनका पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। अब वो अपने एक दूसरे के जीवों को खाने लगे थे, लेकिन जो बड़ा जीव छोटे जीव को खाकर पेट भर लेता था। डायनासोर का तो अंत ही हो चुका था। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत लाभप्रद हुआ। इस प्रलय में मैमल्स जाति जैसी कई प्रजातियों ने जन्म लिया। मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर बचने लगे, यानी कि जब ये उल्का पिंड धरती पर गिरा और डायनासोरों का अंत हुआ, तो इन्होंने अपने को बचाने के लिए धरती के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हुआ करते थे, जिससे कि धरती के अंदर ये बच गए और जो सुनामी और ज्वाला विस्फोट हुआ उससे इनका बचाव हो गया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाने लगे, यानी छोटे मोटे सभी जीवों को खाने लगे, और धीरे धीरे अब धरती पर फिर से सामान्य होने लगी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे। और यही मैमल्स आगे चलकर इंसान यानी हमारे पूर्वज बने, यानी कि हमारे इंसानों की जो उत्पत्ति हुई इन्हीं मैमल्स से हुई थी। धरती पर जब ये जीव बचे थे, उनमें अलग अलग परिवर्तन होने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने जैसे जैसे पर्यावरण के अंदर बदलाव होने लगा, इनके हाथ पैरों में भी बदलाव होने लगा। एक अलग ही प्रजाति की उत्पत्ति होने लगी। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ पैर और हमारी तरह हो गए थे, जिसे हमारा पूर्वज भी कहा जाता है। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो टुकड़े, जो दो भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं आज माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी। इससे गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बनी। करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे, और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। कहने का मतलब है, पृथ्वी का जो रूप हुआ 1 करोड़ साल पहले, आज की जो पृथ्वी है वो लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो बन चुकी थी। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थिति बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई। इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथिकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जंगल जाने लगे। और एर्थीपिथिकस रमिडस नामक हमारे पूर्वज, जो सबसे पहले जमीन पर जिन्हें पांव रखा था, कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे उन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत होता गया। अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी में राहत दिलाती थी और अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचाने लगी थे। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में
स्फूर्ति हथियार थे, आग को काबू रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दर दर जाने से बहुत ही बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया था। इसी वक्त इंसानों ने चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना शुरू कर दिया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंचा जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार अपना हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया, शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकास सभी करना बाकी है। जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। क्यों दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।